पीटीआई के अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म मुंतखब, हल्फ भी उठा लिया। 33 वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार लतीफ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी पीटीआई को वोट दिया। नौ मुंतखब वजीर आज़म अब्दुल कयूम नियाजी का वजीर आज़म इमरान खान से इजहार तशक्कुर, कहा आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। अब्दुल कयूम नियाजी LA-18 सदनोती से कामयाब हुए। 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। वजीर आज़म मुंतखब होने पर उनके आबाई हल्के में जश्न का समा। कयूम नियाजी के वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर पार्लिमानी हल्कों में नई बहस छिड़ गई। नमुंतखब वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर PMJ के उम्मीदवारों में ही शामिल नहीं थे। ज़राए के मुताबिक कयूम नियाजी को किसी रस्मी इंटरव्यू में भी नहीं बुलाया गया। नमुंतखब वजीर आज़म कयूम नियाजी से वजीर आज़म इमरान खान की अब्बासपुर जलसे से पहले जान पहचान नहीं थी। सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक का बतौर उम्मीदवार इंटरव्यू हुआ। वजीर आज़म की हिदायत पर वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने वोटिंग से सिर्फ चंद घंटे पहले वजीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। अब्दुल कयूम नियाजी मुतहरिक और हकीकी सियासी कारकुन है जिनका दिल कारकुनों के साथ धड़कता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इमरान खान ने तवील मुशावरत और तजावीज़ के जायजा लेने के बाद कयूम नियाजी को वजीर आज़म नामजद किया। नज़ीर चौहान ने तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली कोट लखपत जेल से रिहा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नज़ीर चौहान बोले, तरीन ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया। मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन ने मुझे फ़ोन कॉल तक नहीं की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का मशकूर हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक मजबूत कदम उठाया। शहजाद अकबर और उनके ख़ानदान से शर्मिंदा हूँ, इसीलिए उनसे माफ़ी मांगी। मुल्क भर में कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में शुरका का इत्तेफाक। 50% हाजिरी के साथ क्लासें जारी रखी जाएंगी। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारों के स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 25 अगस्त को नज़रसानी इजलास होगा। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रखने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं 8 अगस्त के बाद सूरत हाल का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल तसली बख्श नहीं। सूरत हाल की बेहतरी पर फौरी तौर पर इंटर साल दोम के बाकी मानदा इम्तिहानात को मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 46 अफराद जाँ बहक। 7,722 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 8.22% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में रिकॉर्ड 11,39,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,30,59,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। वज़ीर आज़म का जल्द सिंध के दौरे करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास। सिंध में PTI के मुतहरिक किरदार पर भी गौर। हुकूमत ने विफाकी इदारों के जरिए एक्शन प्लान शुरू करने का फैसला कर लिया। लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान एक मुनज़्ज़म गिरोह की शक्ल में काम कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहला फुसला कर साहिवाल ले गया और साहिवाल में शहजाद नामी मुलजिम को फरोख्त किया। हंजरवाल से अगवा होने वाली बच्चियों में 2 सगी बहनें जबकि 2 हमसाइयां हैं। बच्चियां 4 रोज पहले ऑरेंज ट्रेन की सैर के लिए घर से निकलने के बाद लापता हुई। आरिफवाला से लापता होने वाली 4 लड़कियां लाहौर से बाजियाब। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चियां कैवलरी ग्राउंड के पार्क में बैठी हुई थीं। एक मुकामी शख्स ने पुलिस को बच्चियों की मौजूदगी की इत्तला दी। SP कैंट की बच्चियों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बच्चियों को पढ़ाई का शौक है, वालिद पढ़ने से रोकता था,
मुतासरा बच्ची की वजीर आला से अपील, कहा मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और आगे पढ़ना चाहती हूँ, हुकूमत मदद करे। दोनों पार्टियों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयां जारी हैं। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े, उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी। मज़ाहमत और मफाहमत में लड़ाई जारी है। शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ ही आना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ और मुत्तहिदा बानी को वापस नहीं ला सकता। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को जेल ना जाना पड़े, इलेक्शन से पहले करप्शन केसेस के फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने अगले 6 माह अहम करार दे दिए। कहा पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार मोदी है। भारत ने फैटफ से एक दिन पहले जोहर टाउन में धमाके कराए। कल पूरे मुल्क में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है। वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। नून लीग का हुकूमत के खिलाफ करप्शन पेपर जारी करने का ऐलान, नून में शीन निकलने की कहानी सुनाई जा रही है। तर्जमान नून लीग मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब के ऑपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने, बोली ये टोला 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सका। नून लीग का एक बयानिया है, वोट को इज्जत दो और आइन की पासदारी करो। नैब एक्सटेंशन लेने के लिए आज नहीं बोलता। पाकिस्तान में आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल मिल रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर महमूदुर रशीद की मुलाकात, बल्दियाती इदारों के इलेक्शन के हवाले से तफसीली मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा कि लोकल बॉडीज मुशावरती कमेटी में महमूदुर रशीद को भी बतौर रुकन शामिल किया जाए। लोकल बॉडीज के हवाले से किए जाने वाले इकदामात को जल्द आगे बढ़ाया जा सके। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल अहम मरहले में दाखिल, तहकीकाती टीम मरकजी किरदारों के करीब पहुंच गई। रावलपिंडी और अटक में खरीदी गई जमीनों की तफसीलात से बाअसर अफराद शिकंजे में आ सकेंगे। दोनों अज़्ला में जमीनों की कीमत में वाज़ेह फर्क सामने आया है। रावलपिंडी के मुकाबले में अटक में 2000 कनाल जमीन कम मगर रेट ज्यादा दिया गया। रावलपिंडी रिंग रोड मुतासरीन ने अटक में जायद अदायगियों के एतराज़ात किए, जिनको पसे पुश डाल दिया गया। कामयाब पाकिस्तान मंसूबे का आगाज 9 अगस्त को होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इजलास में फैसला। शौकत तरीन ने कहा वजीर आजम ने अवामी फलाह के मंसूबों में तेजी लाने का उसूली फैसला किया है। मोदी हुकूमत ने कश्मीर प्रीमियर लीग को शुरू होने से पहले ही कामयाब बना दिया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा भारत सिर्फ पाबंदियों पर यकीन रखता है। भारत कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। KPL से कश्मीर के नौजवानों का टैलेंट सामने आएगा। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आला सिंध गटर का ढक्कन नहीं लगा सके, इसीलिए इसका नाम नालायके आला रखा है। इन्हें खदशा है कि बल्दियाती इलेक्शन में कहीं इनका सफाया ना हो जाए। शहर के अंदर आपको पीने का पानी फराहम कर सके हो। यौम शोहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबा शोहदा की खबरों पर फूल चढ़ाए गए। लाहौर, पिशावर, कराची, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में शोहदा को सलामी भी पेश की गई। पिशावर में शहीद सिफ़त गयूर की कब्र पर मरकजी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस शोहदा डे पर पैगाम, कहा शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पुलिस के शोहदा को सलाम। DGISPR के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है अमनो इस्तेहकाम के क़याम में पुलिस का किरदार मिसाली है। पुलिस ने दौरान ड्यूटी यादगार कुर्बानियां दी। भक्कर में तूफानी बारिश, 2 घंटे मुसलसल होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी, गलियां नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। मुसलधार बारिश में दरख्त और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। खुशाब और करीबी इलाकों में भी अब्र रहमत, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान में बादलों के डेरे, कई इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, कई इलाकों में आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। डीजी खान के इलाके कोहे सुलेमान में इंसानियत सोज वाकया, गरम लोहे से बच्चे की जुबान जना डाली। कालीमार में दुकानदार की जानिब से बच्चे पर घी का डब्बा चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। पंचायत लगाकर बच्चे को गरम लोहे का फाला जुबान पर रखने पर मजबूर किया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची कत्ल केस के मुलजिम जाकिर ने सिटी कोर्ट कराची के रूबरू एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बताया बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद खौफ की वजह से कत्ल किया। अदालत ने एतराफ जुर्म के बाद मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद और KP के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जेर जमीन गहराई 159 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। सुआत, मेंगोरा, सुआबी, पेशावर और गिरदुनवा में भी जमीन झूल उठी। लोग कलमे का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर पर जिनसी ज्यादती के इल्जामात। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने गवर्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक एंड्रयू कुओमो ने सरकारी मुलाजमीन समेत 11 खवातीन को हिरासा किया और धमकियां दी। सबसे पहले अहम खबर, PTI के अब्दुल कयूम नियाजी आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब कर लिए गए। हल्फ भी उठा लिया, 33 वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार लतीफ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। PTI के अब्दुल कयूम नियाजी आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब, अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इन्हें 33 वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार लतीफ अकबर ने 15 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी PTI को वोट दिया, जबकि नौ मुंतखब वजीर आजम का इमरान खान से इजहार तशक्कुर। आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, इन ख्यालात का इजहार नौ मुंतखब वजीर आजम ने किया। L18 से इलेक्शन जीतने वाले सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। अब्बासपुर से ताल्लुक रखने वाले सरदार अब्दुल कयूम नियाजी 2 साल पहले ही PTI में शामिल हुए थे। इनके काउंसलर से वजीर आजम बनने तक का सफर जानते हैं आसिफ रजा मीर से। इमरान खान ने पंजाब की तरह आजाद कश्मीर में भी सरप्राइज दे दिया। मतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल कयूम नियाजी के वालिद सरदार फजल दाद खान भी जिला पूंछ के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रह चुके हैं, जबकि सरदार अब्दुल कयूम नियाजी खुद भी 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रहे हैं। 2006 में सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन जीतकर रुकन कानून साज असेंबली बने। वो साबिक वजीर आजम सरदार अतीक की काबीना में वजीर खुराक और जेल खाना जात रहे। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी पिछले इलेक्शन में नून लीग के चौधरी यासीन गुलशन से शिकस्त खा गए थे, लेकिन इस बार 24,758 वोट लेकर असेंबली में पहुँचे हैं। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी पर इमरान खान की नजर इंतखाबी मुहिम के दौरान पड़ी। अब्दुल कयूम नियाजी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाजी सारी जगह फैल गए थे।
सरदार अब्दुल कयूम न्याजी का घर कंट्रोल लाइन के बिल्कुल साथ है, जो कई मरतबा भारतीय फायरिंग से तबाह हो चुका है। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फराबाद। अब्दुल कयूम न्याजी कैसे वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए? पार्लिमानी हलकों में नई बहस शुरू हो गई। नामुंतखब वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर PM आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों में शामिल नहीं थे। अब्दुल कयूम न्याजी कैसे वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए? पार्लिमानी हलकों में नई बहस शुरू हो गई। नामुंतखब वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर PM आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारान में शामिल नहीं थे। अब्दुल कयूम न्याजी को किसी रस्मी इंटरव्यू में भी नहीं बुलाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी पर इंतहाई राजदारी के साथ मुशावरत हुई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़िला पूंछ की 17 नशिस्तों में हल्का LA 18 पर इत्तेफाक किया गया। अहम खबर अब्दुल कयूम न्याजी से इमरान खान की बाग के जलसे से पहले जान पहचान तक नहीं थी। वजीर आज़म इमरान खान ने अब्दुल कयूम न्याजी के नाम पर दौरान जलसा ही ताज्जुब का इजहार किया था। रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने कोट लखपत जेल से रिहा हो गए। नज़ीर चौहान ने तरीन ग्रुप से अलहदगी का भी ऐलान कर दिया है। नज़ीर चौहान कहते हैं, तरीन ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन ने मुझे फ़ोन कॉल तक नहीं की। रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान कोट लखपत जेल से रिहा हो गए हैं। नज़ीर चौहान का तरीन ग्रुप से अलहदगी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मुश्किल वक्त में तरीन ग्रुप ने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। इस मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप तक पहुँचाएंगे। मैं अपनी पार्टी के साथ पहले भी मुखलिस था, आज भी मुखलिस हूँ और हमेशा ही मुखलिस रहूँगा। मैंने हमेशा ये बात कही थी कि मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, और वो मेरा लीडर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ। रही जहाँ तक बात, दूसरे दोस्त बेशुमार ऐसे भी थे जो मुझे समझते रहे कि शायद मैं कोई जहांगीर खान तरीन ग्रुप का कोई हिस्सा हूँ। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। तरीन ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नज़ीर चौहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एतराफ़ किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन ने मुझे फ़ोन कॉल तक नहीं की है। नज़ीर चौहान की जानिब से ये भी कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही का मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे लिए एक मजबूत कदम उठाया। जहांगीर तरीन ने कभी किसी को गलत तरगीब नहीं दी। असलम भरवाना, रुकन जहांगीर तरीन ग्रुप कहते हैं कि जहांगीर तरीन का कोई कसूर नहीं। जहांगीर तरीन ने कभी किसी को गलत तरगीब नहीं दी। रिजवान आसिफ हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया तरीन ग्रुप की जानिब से? जी, तरीन ग्रुप का अहम मशावरती इजलास टेलीफोन पे आपस में हुआ है, जिसमें जहांगीर तरीन के साथ बाकी दोस्तों ने भी बात की है। जहांगीर तरीन ग्रुप का ये कहना है कि नज़ीर चौहान अपनी मर्जी और अपनी खुशी से हमारे ग्रुप में शामिल हुए थे, किसी ने उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। और हमेशा से नज़ीर चौहान एक जज्बाती इंसान साबित रहे, और शहजाद अकबर के मामले में भी तरीन ग्रुप ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सियासत में मजहब पर बात ना की जाए। लेकिन नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर के हवाले से इल्ज़ाम आयद किए, जिसके बाद शहजाद अकबर ने जब अपनी वजाहत के बाद अपनी ट्वीट की है, तो उसके बाद दोबारा जहांगीर तरीन और उनके साथियों राजा रियाज और दीगर सीनियर साथियों ने नज़ीर चौहान को ये कहा कि अब ये मामला ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन नज़ीर चौहान ये मामला ख़त्म करने पर रजामंद नहीं थे। इस वाले से राजा रियाज जो तरीन ग्रुप के अहम रुकन हैं, उनका ये कहना है कि सियासत में सियासी बात की जाती है, मजहबी इल्ज़ामात